हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि बड़ा सा बड़ा गुना करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, जो कि हम बड़े से बड़े गुना को 2 सेकंड के अंदर में कैसे हल करेंगे। देखिए आज आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर 25 गुना 35 करेंगे तो कितना समय लगेगा। और इसको पहले समझिए मेरे बात को। अगर इकाई अंक 5 रहे, इसके लिए सबसे आसान तरीका है 5 गुना 5 कर दो 25 और एक अंक यहाँ पे बढ़ा दीजिए। अगर 2 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने मन से लेना है उसको। 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, जैसे हम लोग 5 है तो इकाई अंक 5 होना चाहिए। इस ट्रिक में इकाई अंक 5 होना चाहिए। 5 गुना 5 किया तो कितना हो गया, 25। अब एक अंक इसमें 3 है तो एक अंक अपने से बढ़ेगा, कितना हो गया, 4। तो 4 तिया 12 से 25 होगा इसका। अब देखिए इसमें इसका इकाई अंक में कितना है, 8 है और 2 है। इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या है, देखिए ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना अंक इसमें कम है, तो 2, कितना 2 कम है। और इसमें 100 से कितना कम है, तो 8 कम है, कितना 8। तो देखिए अब इसको, ये दोनों को गुना कर दीजिए। इस दोनों को गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया। अब देखिए या तो इससे इसको घटा दीजिए या फिर इसको इससे घटा दीजिए। 98 में से 8 घटेगा तो 90, या तो 92 में से भी 2 घटाइएगा तो 90। यही आंसर हो गया इसका। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक अंक और ले लेते हैं। 97 और 98 है तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। अब यहाँ पे कितना है, 98 है तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 लिख देंगे। अब देखिए इसको 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये दोनों को गुना कर देना है, लेकिन याद रहे कि कम से कम 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि इस दोनों संख्या में कितना अंक है, 2 अंक है। इसलिए यहाँ पे भी गुना करने के बाद इन दोनों का 2 अंक होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग 8 गुना 2 किए 16 हो गया था, 2 अंक, इसलिए छोड़ दिए। लेकिन इसमें 3 गुना 2 किए तो 6 होता है, 2 अंक है नहीं, तो 1 अंक है। इसमें 2 अंक के लिए एक 0 लगा देंगे, 2 अंक हो गया। अब देखिए 97 में से 2 घटा दीजिए या 98 में से 3 घटा दीजिए, उतना ही होगा। तो 98 से 3 गया तो 95, यही इसका आंसर हो गया। इधर देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 104 और 107 है, इसमें देख लीजिए 100 से ज़्यादा अंक है, तो क्या करेंगे, इसमें से 100 से कितना ज़्यादा है, 4। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 7। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 7 चौका 28, 2 अंक तो हो गया। अब देखिए 104 में इस 7 को जोड़ दीजिए। इस सब में घटाते थे, क्योंकि ये कम था तो घटाते थे, इसमें ज़्यादा हो रहा है तो इसको जोड़ देंगे। 104 में से 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 111 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। 3 अंक की तरफ देखते हैं। 3 अंक वाली संख्या रहेगा तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कितना है, 998 है। 998 3 अंक, यानी 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है, 2 कम है। यहाँ 992 है तो 1000 से कितना कम है, 8 कम है। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो गया, 8 दूना 16। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे 2 अंक था तो हम लोग यहाँ पे 2 अंक करते थे, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे कितना अंक है, 3 अंक है, तो हमको यहाँ पे 2 अंक ही वो प्राप्त हुआ है। इसको 3 अंक बनाने के लिए हमको 0 लगाना पड़ेगा, तब 3 अंक हुआ। अब देखिए 998 है तो इसमें से 8 को घटा दीजिए, या 992 में से 2 को घटा दीजिए, उतना ही होगा 990। अब देखिए इधर थोड़ा सा देखते हैं, 989 है। 989 गुना 996, ये 1000 से कितना कम है, तो 11 कम है। और ये 996 में देखिए ये कितना, 1000 से कितना कम है, 996, तो 4 कम है। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 11 चौका 44। अब 2 अंक ही हुआ है, इसको 3 अंक पुराएंगे, 3 अंक बना दिए। अब देखिए 989 में से 4 को घटा दीजिए, या 996 में से 11 को घटा दीजिए, उतना ही आंसर होगा 985। यही आंसर हो गया इसका। देखिए अब इसमें प्लस जब ज़्यादा रहेगा, 1000 से ज़्यादा है तब। देखिए 1000 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यहाँ पे 1000 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4 पंच 20। अब 2 अंक है, 1 अंक और 3 अंक का बनाने के लिए 0 दे देंगे, 3 अंक हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जोड़ेंगे, 1005 में से 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। यही इनका आंसर हो गया। अब देखिए अगर कोई संख्या का बीच में 0 रहे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे तुरंत। देखिए यहाँ पे जैसे 5 और 4 है, इधर 0 0 है, यहाँ पे 6 5 है, बीच में 0 आ रहा है तो कैसे बनाएंगे। देखिए 5 गुना 4 करेंगे, 4 पंच 20। अब इधर 6 गुना 5 करेंगे तो 6 पंच 30 लिख देंगे।
अब देखिए इस कोना से इस कोना को गुना कर दीजिए, 5 25, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है और गुना 4 कर देंगे, 6 चौका 24। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 24 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 49, यही आंसर होगा। इसमें देख लीजिए इन दोनों को गुना कर दीजिए, 9 8 72, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। अब देखिए इसमें जो है कि कोना कोनी गुना कर दे, 4 गुना 9 करेंगे 9 चौका 36, 3 गुना 8 करेंगे तो 8 तिया 24। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 24 और 36 को जोड़ना है, 3 2 5 1 6, इतना ही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 200 से 500 तक कितनी संख्या है। बोलती है कि 200 से 500 तक में कितनी संख्या, जैसे कि 201 202 203 204 ऐसे करके 500 तक में कितनी संख्या होगा, ऐसे करके लिख के हम लोग क्या गिन पाएंगे, बहुत सारे समय लगेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि देखिए इसके लिए एक उपाय करना है, क्या 200 से 300 तक बोल रहा है तो इसको डिस्टेंस निकालेंगे पहले, यानी दोनों को घटा देना है। डिस्टेंस निकाल दीजिए, 500 में से 200 है ना, 500 में से फर्स्ट से लास्ट से फर्स्ट को घटा दीजिए, 200 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 300। तो तक बोला है तो 300 में 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 300 जोड़ 1, 301 संख्या है। कितनी संख्या है 301 संख्या है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, 200 से 500 के बीच कितनी संख्या है। अब बोलता है क्या, यहाँ पे देखिए तक बोला है और यहाँ पे क्या बोलता है बीच बोल रहा है। इसमें जो है कि बीच तक, यानी कि मान लीजिए 2 से 5 तक कितनी संख्या है, 2 से 5 के बीच, तो 2 3 4 5 बीच वाला ही गिनेंगे हम लोग। तो इसमें कैसे होता है देख लीजिए, 200 से 500 के बीच बोल रहा है तो 500 घटा क्या कर देना है 200, लास्ट माइनस फर्स्ट कर देंगे 200, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना हो गया 300। अगर बीच बोलेगा तो 1 घटा देना है, तो 300 में से 1 को घटा दीजिए, कितना संख्या हो गया 299 संख्या होगी। बीच में 1 घटाना है, तक में 1 को जोड़ना है। अब देख लीजिए यहाँ 200 संख्या तक में 19 से कटने वाली संख्या कितनी है, यानी कि 200 से संख्या तक जो है कि 1 से लेकर 200 तक में 19 से कटने वाली संख्या कितना है। तो देख लीजिए 200 दे दीजिए, 200 बटाए 19 कर दीजिए, 19 से इसको भागा दीजिए, 19 ढंग 190, उसके बाद दशमलव में आ जाएगा, दशमलव वाला संख्या नहीं लिखना है, यानी कि 19 से कटने वाली संख्या 10 संख्या है, 19 ढंग 90 होगा, उसके बाद दशमलव में कटेगा तो दशमलव के बाद की संख्या को नहीं लिखना है, डायरेक्ट 10 लिख देंगे, 10 संख्या होगी। अब यहाँ 100 से संख्या देखिए, 100 संख्या तक में 18 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो देखिए 100 बटे 18, 18 पंच 90, 18 पंच 90 हो जाएगा, 18 छक्का तो 108 हो जाएगा, तो 18 पंच 90, उसके बाद दशमलव में आएगा तो दशमलव में नहीं लिखना है, यानी 5 संख्या होगा जो 18 से कटेगा 100 के बीच में। देखते हैं कि कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे कर रहे हैं बिना गुना करने के तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है 3, 13 का स्क्वायर है, 13 गुना 13 करेंगे, टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9 हो गया। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3 और 1 को गुना कर दीजिए, कितना होगा 3 का 3, और 3 गुना जितना होगा उससे गुना कर देना है इसको, 3 गुना 2 करेंगे तो 6, 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 71 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहला संख्या का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1। अब इन दोनों आपस में गुना हो जाता है, कितना हो गया 7 गुना 1 करेंगे 7, 7 गुना 2 करेंगे, यहाँ पे जितना होता है उसको वहाँ पे गुना कर देंगे, 7 दूना 14, तो 14 का 4 लिख देंगे। अब 7 गुना 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, और उसका जो है कि हासिल कितना था, इसका हासिल कितना बचा था, तो 1 बचा था, कितना हो गया 50। अब देखिए यहाँ पे 23 है तो 23 का स्क्वायर करना है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9। अब क्या होगा, इन दोनों गुना को कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 का 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 2 दूना 4, 1 इसका हासिल था, 1 5 हो गया 529। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।